हालेलुया, आमीन। सिर्फ उसे लड़ना नहीं सिखाया। एफिसियों की पत्री 6 अध्याय में आप जाओगे, बाइबल कहता है तू भी एक योद्धा है, तू भी एक योद्धा है। हालेलुया, परमेश्वर को पता ये एक योद्धा तेरे खिलाफ है, तो मैं भी एक योद्धा हूं। आई ऑल्सो हैव 7 आर्मर्स, मेरा भी एक हेलमेट है, तुझे भी एक तलवार दिया है, तेरा भी एक ब्रेस्टप्लेट है। हालेलुया, तेरे टांगों में भी कवच है। खुदा कहता है ये एक युद्ध है। It is a battle. It is a battle. Hallelujah. ये बैटल जरूरी है। वो चरूब है, वो युद्ध करेगा। वो चरूब है आपके घर में घुस के आपको परेशान करेगा। वो चरूब है हमारे चर्चों के खिलाफ खड़ा होगा। लेकिन ये मत भूलना, वो नहीं है ताकतवर, हमें ज्यादा ताकतवर। हमें परमेश्वर ने अधिकार दिया है। हालेलुया। मन साफ रहना है आपका, मन बहुत क्लियर रहना है। ये मन में ही शुरुआत होती है। जब उसके मन में बात आई, वो क्लियर कर देता तो इतनी दिक्कत होती नहीं। और ये बेवकूफ है ना, ये भी नहीं समझ पाया, जो मन में चलता है प्रभु से पहले ही जान जाता है। पास्टर ना जाने, आपके पापा मम्मी ना जाने, आपकी बीवी ना जाने, आपका पति ना जाने, आपके लोग ना जाने, आपके दोस्त ना जाने, पर मन को बनाने वाला मन को जानता है। सीटी स्कैन आपके सीटी स्कैन और बाकी स्कैन आपके हार्ट के हेल्थ को जानते हैं, लेकिन प्रभु जिसने आपके हार्ट को बनाया है, वो आपके हार्ट के अंदर के विचारों को जानता है। He knows everything. The Lord, the Master knows everything. उसको सब कुछ पता है। He knows. आप बुरा मत सोचो उनके लिए जो आपके खिलाफ है। आप प्रभु को बोलो उनके मन बदल जाए, वो आपको ब्लेस करना शुरू कर देंगे, ब्लेस करना शुरू कर देंगे। तो उन्हें करने दो जो आपके खिलाफ करना है, आपके खिलाफ चीजें करनी, उन्हें लेट देम डू इट। यू प्रे फॉर देम, यू प्रे। एक बार आप शत्रु को जान जाए, उसकी ताकत को जान जाए, उसके तरीकों को जान जाए, आपके और मेरे लिए बड़ा इजी हो जाता है। लूसीफर के बारे में हम बाइबल के शुरुआतों में ही हम उसके बारे में जानते हैं, लेकिन आज मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ यशायाह नबी की किताब, उसका अध्याय 14 में उसके बारे में बताया गया है। तो अगर आपके पास बाइबल है तो आप खोल सकते हैं यशायाह नबी की किताब अध्याय 14, आइज़ाया 14, उसका पहले वाक्य से हम लोग देखेंगे। यशायाह 14 उसके पहले वाक्य से। यस, यहोवा याकूब पर दया करेगा और इस्राएल को फिर अपनाकर उन्हीं के देश में बसाएगा। और परदेसी उनसे मिल जाएंगे और अपने अपने को आइज़ाया 14, यशायाह 14। यस, कंटिन्यू। और अपने अपने को याकूब के घराने से मिला लेंगे। देशी लोग उनको उन्हीं के स्थान में पहुंचाएंगे। और इस्राएल का घराना यहोवा की भूमि पर उनका अधिकारी होकर उनको दास और दासियां बनाएगा, क्योंकि वे अपने बंधुआई में ले जाने वाली को बंदी बनाएंगे। और जो उन पर अत्याचार करते थे उन पर वे शासन करेंगे। जिस दिन यहोवा तुझे तेरे संताप और घबराहट से और उस कठिन श्रम से जो तुझसे लिया गया विश्राम देगा, उस दिन तू बेबीलोन के राजा पर ताना मार कर कहेगा, परिश्रम कराने वाला कैसा नष्ट हो गया है। सुनहले मंदिरों से भरी नगरी कैसे नष्ट हो गई। अब ये इसका कॉन्टेक्स्ट है। अब आप जब 12वें, तो ये कॉन्टेक्स्ट है। अब हम 12वें वाक्य से पढ़ेंगे तो आपको इसका रियल मीनिंग समझ आएगा। हे भोर की चमकने वाले तारे। अब जब आप इसे पढ़ते हैं तो आपको समझ, प्रभु आत्मिक चीजों के बारे में बात कर रहा था, वहां पे चलने वाली नॉर्मल चीजों के बारे में बात नहीं कर रहा था। तो लिखा है भोर से चमकने वाले तारे। तू कैसे आकाश से गिर पड़ा, कैसे आकाश से गिर पड़ा। तू जो जाति जाति को हरा देता था। तो अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया। तू मन में कहता तो था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा और अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। अब देखना जरा, यहाँ पे पहली बार
शैतान के बारे में इतना क्लियर वर्णन किया जाता है। और भी अध्याय है जो अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। आइजिया के बारे में बताया जाता है लूसीफर के नाम का मतलब है मॉर्निंग स्टार। सो इट सिंपली मीन्स, अगर जब आप लूसीफर वर्ड यूज करते, लूसीफर एक लैटिन वर्ड है जो बाद में उसको वो नाम दिया गया, लेकिन उसके असली मतलब है चमकता हुआ, है ना, तारा, है ना, मॉर्निंग स्टार। लूसीफर के बारे में बताया जाता है, पहली चीज अगर आप लिखना चाहते हैं, लूसीफर एक आर्क एंजल है। आर्क एंजल है। जब आप आर्क एंजल, आर्क वर्ड का मतलब होता है रूल करने वाला, जिसके पास अधिकार है रूल करने का। तो भाई